नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो हमें प्रेतलोक के रहस्यों और उससे मुक्ति के रास्ते के बारे में बताता है। ये सारा ज्ञान असल में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई एक बातचीत है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही आता है जो गरुड़ ने पूछा था। एक ऐसा सवाल जो हमेशा से पूछा जाता रहा है कि आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है। और उससे भी बड़ी बात, क्या उन आत्माओं के लिए कोई उम्मीद है जो बीच की किसी अवस्था में फंसी हुई हैं? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। तो देखिए, शास्त्रों के हिसाब से मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो बस एक पड़ाव है। आत्मा का आगे का सफर इस बात पर तय होता है कि उसके दुनिया में कर्म कैसे थे, और कई आत्माओं के लिए ये रास्ता उन्हें प्रेत योनि में ले जाता है, एक ऐसी आध्यात्मिक जगह जहां वे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए एक तय समय तक के लिए बंध जाती हैं। लेकिन, और ये बात बहुत जरूरी है, ये हालत हमेशा के लिए नहीं होती। गरुड़ पुराण सिर्फ कर्मों के फल के बारे में नहीं बताता, ये मोक्ष का रास्ता भी दिखाता है। इसमें ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे इस बंधन के समय को कम किया जा सकता है और आत्मा को वक्त से पहले भी मुक्त कराया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई ये कैसे पहचाने कि उसके जीवन पर प्रेत लोक का कोई असर पड़ रहा है। गरुड़ पुराण हमें कुछ खास संकेतों के बारे में बताता है। इन्हें प्रेत बाधा कहा जाता है, जिसका मतलब है किसी आत्मा की वजह से आने वाली रुकावट। और ये बहुत ही सटल तरीकों से, यानी बहुत ही धीरे धीरे हमारी जिंदगी में दिखते हैं। और यहीं पर यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। शास्त्र कहता है कि किसी आत्मा का असर हमेशा साफ साफ नहीं दिखता। ये एक तरह का हल्का सा प्रतिरोध होता है। जरा सोचिए, कोई इंसान कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए तीर्थ यात्रा पर जाने की या कुछ दान करने की, और अचानक उसका मन भटकने लगता है या फिर उसका सारा जोश ही खत्म हो जाता है। तो इसे एक अतृप्त आत्मा का काम माना जाता है, जो अच्छे कामों में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अगर शास्त्र इन लक्षणों के बारे में बताते हैं तो यकीनन इनका कोई ना कोई उपाय भी तो बताते होंगे। तो फिर मुक्ति का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं कि पुराण इस बारे में हमें क्या बताता है। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे आसान उपाय एक ऐसा काम है जिसे कोई भी कर सकता है, दान। इसे सिर्फ एक अच्छा काम नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक जरिया माना जाता है, जो इस दुनिया और रूहानी दुनिया के बीच एक पुल का काम कर सकता है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक आध्यात्मिक चेन रिएक्शन हो। जब किसी आत्मा के नाम पर दान दिया जाता है तो ये काम उसकी अधूरी इच्छाओं को शांत करता है, और जब आत्मा संतुष्ट हो जाती है तो वो अपनी नाराजगी छोड़ के परिवार की रक्षक बन जाती है। और आखिर में उस दान का पुण्य, यानी जो अच्छा कर्म किया गया, वो उस आत्मा को पाक करके उसे मुक्ति दिलाता है। अब देखिए यहाँ फर्क कितना साफ है। एक तरफ अगर उपाय किए जाएं तो संतुष्टि, समृद्धि और मुक्ति मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर इन संकेतों को अनदेखा कर दिया जाए तो दुखों का एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जो जिंदा लोगों और अतृप्त आत्मा दोनों को परेशान करता है। संदेश बिल्कुल साफ है। हमारे पूर्वजों का आध्यात्मिक कल्याण सीधे सीधे हमारे सांसारिक सुख से जुड़ा हुआ है। लेकिन गरुड़ ने यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा, तब क्या होगा जब हमें समस्या की जड़ ही न पता हो? कई बार जिस आत्मा की वजह से कष्ट हो रहा है उसका नाम या वंश हमें पता ही नहीं होता। तो ऐसी हालत में क्या किया जाना चाहिए? तो ऐसी ही मुश्किल सिचुएशन के लिए, जब कष्ट का कारण पता न हो या परेशानी बहुत ज्यादा गंभीर हो, तो पुराण एक बहुत ही गहरा और बड़ा अनुष्ठान बताता है, नारायण बलि। ये कोई छोटा मोटा किसी एक के लिए किया जाने वाला उपाय नहीं है, ये एक तरह से पूरी आध्यात्मिक सफाई है। नारायण बलि अनुष्ठान सिर्फ किसी एक ज्ञात आत्मा के लिए नहीं, बल्कि सभी पितरों और उस वंश से जुड़ी हर अनजान आत्मा की शांति के लिए बनाया गया है। कह सकते हैं कि ये एक ही बार में सारे आध्यात्मिक कर्ज चुकाने का एक तरीका है। और इस उपाय की ताकत को बताने के लिए खुद भगवान विष्णु ये शक्तिशाली शब्द कहते हैं, ये मेरा सत्य वचन है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक दिव्य गारंटी है। ये बात इस अंतिम समाधान की गंभीरता और इसके असर पर जोर देती है। तो अगर नारायण बलि सही तरीके से की जाए तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा है एक पूरा बदलाव। ये सिर्फ किसी एक समस्या को सुलझाना नहीं है, ये तो मन की पूरी शांति पाने के बारे में है। एक ऐसा जीवन जो रुकावटों से मुक्त हो, खुशियों से भरा हो। ये जिंदा लोगों के लिए भी मोक्ष लाता है और उन मुक्त आत्माओं के लिए भी जो एक ऊंचे लोक में चली जाती हैं।
अब देखिए, ये सारे उपाय, चाहे वो छोटा सा दान हो या फिर नारायण बलि जैसा बड़ा अनुष्ठान, ये सब हमें एक बहुत गहरी, एक बुनियादी बात की तरफ ले जाते हैं। इन खास कामों से भी परे गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि आध्यात्मिक कल्याण की असली जड़ हमारे पूर्वजों और खास तौर पर हमारे माता पिता के प्रति हमारे नजरिए में है। और यहीं पर हम इस ग्रंथ की सबसे गहरी बातों में से एक पर आते हैं। इतने सारे देवी देवताओं के होते हुए भी पुराण बिल्कुल साफ कहता है कि माता पिता का दर्जा सबसे ऊपर है। उनकी पूजा किसी भी और पूजा से पहले आती है। और इसके पीछे की जो सोच है वो जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी है। ये जो हमारा शरीर है, जो मोक्ष और मुक्ति पाने का एकमात्र जरिया है, ये हमारे माता पिता का ही तो तोहफा है। और क्योंकि वही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा के कारण है, इसलिए वो हमारी सबसे ज्यादा श्रद्धा के हकदार हैं। ये जिम्मेदारी तो हमारी भाषा में ही छिपी है। शास्त्र पुत्र शब्द का मतलब समझाता है कि पुत्र वो है जो पुत्र नाम के नरक से पितरों की रक्षा करता है। मतलब एक संतान की असली पहचान ही उसके पूर्वजों की मुक्ति सुनिश्चित करने के इस पवित्र कर्तव्य से जुड़ी हुई है। तो हम अपनी इस बातचीत को इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक संतान का कर्तव्य सिर्फ एक दुनियावी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय बंधन है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। मुक्ति का रास्ता हमारे लिए भी और हमारे पूर्वजों के लिए भी सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि उस गहरी श्रद्धा और शुक्रगुजारी में छिपा है जो हम उन्हें देते हैं जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। ये एक ऐसी सीख है जो हमें अपने सबसे ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपनी जड़ों की तरफ देखने को कहती है।